नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 10 की, जिसका नाम होता है टुगेदर फॉरएवर। अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक को एक साथ यूज कर आखिरकार तांजीरो यावा का सर काटने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यावा का सर अभी भी बोल रहा होता है और अब वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने यावा के सर को गंदा कर दिया। और यावा कहता है कि वो तो मरने वाला है लेकिन वो तांजीरो को भी मारेगा और वो तांजीरो पर मल्टीपल एरो से वार कर देता है। तांजीरो देखता है कि ये एरो पहले के एरो से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एरो तांजीरो को इधर उधर पटकने लगते हैं। तांजीरो भी एक दीवार की तरफ गिर रहा होता है लेकिन वो वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टेक्निक यूज कर खुद को बचा लेता है। लेकिन अभी भी एरो उसे इधर उधर गिराने लगते हैं। तांजीरो की बॉडी अभी हर्ट होने लगती है लेकिन फिर भी वो वाटर ब्रीदिंग यूज करता है और कंटिन्यूअसली वाटर ब्रीदिंग की अलग अलग फॉर्म यूज कर तांजीरो खुद को बचा रहा होता है। लेकिन और कितनी देर तक उसे ऐसा करना होगा क्योंकि उसकी बॉडी भी अब जवाब दे रही है। आखिरकार यावा का सर गायब होने लगता है और तांजीरो अब बच जाता है। तांजीरो खुद को घसीटता हुआ नेजुको की तरफ बढ़ने लगता है। इधर यूशिरो सुसुमारू से लड़ रहा होता है और वो वेनिस होकर उसके अटैक से बचता है। लेकिन सुसुमारू समझ जाती है कि जहाँ डस्ट मूव हो रही है मतलब वहीं यूशिरो भाग रहा है और वो तमारी को यूशिरो की तरफ मूव कर देती है। लेकिन नेजुको तुरंत वहाँ आकर बॉल को किक कर देती है। यूशिरो उसे कहता है कि वो उसे किक ना करे। नेजुको इमोर्टल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्क ले। नेजुको भी यूशिरो में अपने छोटे भाई रोकुता की इमेज को महसूस करती है और उसके सर पर हाथ रखती है। सुसुमारू तुरंत तमारी नेजुको की तरफ मूव कर देती है जिस पर नेजुको फिर से उसको किक करती है और अभी दोनों अपनी अपनी तरफ से तमारी को किक करने लगते हैं। यूशिरो तमायो से पूछता है कि उसने क्या किया है नेजुको के साथ। तमायो कहती है कि उसने सिर्फ नेजुको पर हीलिंग सीरम यूज किया है लेकिन इससे नेजुको की फिजिकल पावर पर कोई असर नहीं होगा। मतलब ये कि ये सब नेजुको अपनी खुद की पावर से कर रही है। वो खुद से रैपिड पावर यूज कर तमारी को किक कर रही। दोनों किक करना कंटिन्यू रखते हैं जिस पर नेजुको एक तेज किक करती है और काउंटर में सुसुमारू उसको किक नहीं कर पाती। अभी तमायो सुसुमारू के सामने आ जाती है और पूछती है क्या वो मोजान की ट्रू आइडेंटिटी जानती है और कहती है कि मोजान एक कावर्ड है जो सिर्फ डीमन को इस्तेमाल कर रहा है और बताती है कि मोजान जानबूझकर डीमन को एक साथ बॉन्ड नहीं करने देता क्योंकि वो डरता है कि अगर डीमन एक साथ आ गए तो सब उसे मार देंगे। यूशिरो देखता है कि तमायो अपना स्पेल यूज कर रही है। सुसुमारू ये सुन गुस्से में आ जाती है कि ये सब झूठ है और वो गलती से मोजान का लास्ट नेम ले लेती है। तमायो अपना हाथ ऊपर कर अभी ब्लड डीमन आर्ट यूज करती है और एक मैजिकल अरोमा ऑफ डे लाइट जिसकी वजह से टारगेट का ब्रेन फंक्शन कमजोर हो जाता है। सुसुमारू अभी काफी डर जाती है और चिल्लाती है कि उसे माफ कर दो बट सडनली 3 हाथ उसकी बॉडी से निकल जाते हैं जिसमें से एक उसके सर को कुचल देता है और इतनी पेनफुल मौत देखकर यूशिरो और तांजीरो दोनों को यकीन नहीं होता। तमायो अभी कहती है कि सुसुमारू ने मोजान के कर्ज को इफेक्ट किया उसका नाम लेकर इसलिए वो मर गई और बताती है कि सनलाइट और डीमन के स्वॉर्ड के अलावा भी मोजान डीमन सेल को खत्म कर सकता है। यूशिरो तुरंत तांजीरो के पास आता है और उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देता है और कहता है कि वो तमायो के स्पेल को झेल नहीं सकता। तमायो बताती है कि ये 12 किजुकी में से नहीं थे क्योंकि इनकी आंखों पर कोई भी नंबर नहीं था, मतलब ये इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बट खैर वो इनका सैंपल ले लेगी, शायद ये उसके कुछ काम आ सके। ये सुन कि ये डीमन इतने भी ताकतवर नहीं थे तांजीरो और वो चक्का हो जाता है। तमायो अभी नेजुको की तरफ बढ़ जाती है क्योंकि उसने एक्सीडेंटली तमायो का स्पेल को इनहेल कर लिया था और यूशिरो भी तमायो के पीछे चला जाता है। तांजीरो भी सुसुमारू के मुंह से एक आवाज सुनता है कि प्ले विद मी। तांजीरो उसको उसकी तमारी दे देता है और तांजीरो पाता है कि वो अभी भी एक छोटी बच्ची है और ये कैसी सजा है कि अभी वो इन डीमन को मोक्स भी नहीं दे सकता। और मोजान जो सिर्फ डीमन को अपने काम के लिए मैनिपुलेट करता है बावजूद इसके कि डीमन उसके काम आ रहे हैं वो तब भी उन्हें मार देता है। मोजान वाकई में एक डीमन ही है। इतने में सनराइज हो जाता है और सुसुमारू की बॉडी भी अब खत्म हो जाती है। सनराइज के साथ अभी बेसमेंट में सब चले जाते हैं। तांजीरो अपनी बहन को पाता है कि वो हील हो चुकी है और नेजुको उसको गले से लगा लेती है। नेजुको भी तमायो को भी गले से लगा लेती है और यूशिरो के सर पर हाथ रखती है। ये देख कि नेजुको ये क्या कर रही है, क्या नेजुको ठीक है? तांजीरो कहता है कि हाँ वो उन सबको अपनी फैमिली समझ रही है। जिस पर तमायो कहती है कि वो तो सिर्फ ह्यूमन को अपनी फैमिली समझती है और हम दोनों तो डीमन है। जिस पर तांजीरो कहता है कि नेजुको ने उन दोनों को प्रोटेक्ट किया, मतलब वो भी ह्यूमन ही है और वो भी नेजुको की एक फैमिली है। ये सुन तमायो रोने लगती है। यूशिरो भी उस दिन को याद करता है जब तमायो ने उसे कहा था कि वो उसे डीमन बना देगी लेकिन फिर वो इंसान नहीं रहेगा, लेकिन डीमन बनने पर उसे पेन और दुख भी होगा। तमायो कहती है कि उन्हें ये टाउन छोड़कर जाना होगा क्योंकि अब उनकी लोकेशन हिडन नहीं है और वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। और वो तांजीरो से रिक्वेस्ट करती है कि वो नेजुको को उनके साथ आने दे। हालांकि वो वादा नहीं कर सकती कि वो नेजुको को बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगी बट हाँ नेजुको कम से कम उनके साथ सेफ रहेगी। तांजीरो सोचता है कि शायद ये सही आइडिया है क्योंकि नेजुको यहाँ ज्यादा सेफ रहेगी बैटल फील्ड से।
लेकिन नेजुको तांजीरो की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तांजीरो जिस पर कहता है कि थैंक्स, बट वो और नेजुको साथ रहेंगे। अभी नेशिरो तांजीरो को कहता है कि वो वाकई में उसकी बहन खूबसूरत है और तांजीरो वहां से चला जाता है। अभी आउटसाइड कासुगाई क्रो तांजीरो को नेक्स्ट मिशन बताता है और साउथ ईस्ट बोलता है। सडनली तांजीरो और क्रो एक लड़के की आवाज सुनते हैं जो फाइनल सिलेक्शन में भी मौजूद था, और वो लड़का एक लड़की को कहता है कि वो जल्दी मर जाएगा, इसलिए प्लीज वो उससे शादी कर ले, वो ऐसे नहीं मरना चाहता। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।